हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 35 है। इस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और एमटीएस 2022 का पेपर 2023 में हुआ था, तो ये पेपर 18 मई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as the answer if the sentence is grammatically correct। कि अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट बताना है और अगर ये सही नहीं है तो बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। इट्स गोइंग टू रेन टूडे वेदर यू लाइक इट और नॉट। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यू लाइकंड इट और नॉट। तो देखो लाइकंड तो नहीं होगा, लाइक्ड हो सकता है, लाइकंड नहीं होगा, तो पहले के तो कोई सेंस ही नहीं बनता। दूसरा देखते हैं, यू लाइक्ड इट और यू लाइक्ड इट, मतलब ये पास्ट में, अगर लाइक्ड होगा तो हमारा पास्ट में हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट में। इट्स गोइंग टू रेन टुडे, आज की बात, मतलब आज बारिश हो सकती है, हो रही है, होने वाली है, ठीक है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है, आज बारिश होगी, आपको पसंद हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो पास्ट का सेंस तो कहीं नहीं बन रहा है, तो लाइक्ड तो नहीं आएगा। यू के साथ लाइक आ रहा है, लाइक्स नहीं होगा क्योंकि आई वी दे यू के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, फूड कंजम्पशन कैन अफेक्ट आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। अभी हमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अभी हमारा ब्लैंक कहाँ पर है वो देखना है, ठीक है। फूड कंजम्पशन कैन अफेक्ट आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम, तो कैसा फूड है, अनहाइजीनिक, न्यूट्रिशियस, अच्छा है, तो ठीक है, ये हमारा पहले आएगा, यहाँ पर आएगा कि फूड कैसा है वो बताना है, कि कैसे फूड से, ये बताओ फूड कंजम्पशन, किस तरह का फूड कंज्यूम करें जिससे कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, ख़राब होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है हमारा, अनहाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है। देखो न्यूट्रिशियस तो अच्छा फूड होता है, उससे हमारा अफेक्ट नहीं होगा इम्यून सिस्टम। सैनिटरी का मतलब भी एकदम क्लीन और साफ़, ठीक है, जम्स फ्री होता है, तो वो भी नहीं होगा। अनवाइज होता है आपका, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, नॉट स्मार्ट, तो अनवाइज का तो यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनहाइजीनिक फूड होता है आपका, जो आपका अनहाइजीनिक फूड होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। आपको एंटोनियम बताना है गिवन वर्ड का। आपका जो गिवन वर्ड है वो है मेलाड्रोइट। एक सेकंड रुको भाई, बारिश हो रही है, शायद आवाज़ आ रही होगी वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो हम कर रहे थे, मेलाड्रोइट, इसका मतलब क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। मेलाड्रोइट का मतलब होता है लेकिंग ऑफ स्किल, कि मतलब स्किल की कमी होने को क्या बोला जाता है, मेलाड्रोइट। हमें एंटोनियम बताना, मतलब जिसमें स्किल होगा, ठीक है। तो पहला ही एंटोनियम हमें मिल गया, स्किलफुल। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है। इनेप्ट का मतलब होता है जिसमें कोई स्किल ही ना हो, ठीक है। तो मेलाड्रोइट का ये सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है, लिख लो, मेलाड्रोइट का सिनोनियम क्या हो जाएगा, इनेप्ट। और आपका जो एंटोनियम है वो क्या हो गया, स्किलफुल। ऑकवर्ड मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मैनी रेस्टोरेंट्स सर्विंग कॉम्प्लीमेंट ब्रेड विद मील्स, के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो कॉम्प्लीमेंट ब्रेड सर्व करते हैं मील के साथ। अब एक बार बताओ, मैनी रेस्टोरेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ सर्विंग लगाई है मैंने, ठीक है, तो सर्विंग मेरा डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा ना, या तो मेरा होना चाहिए तो इज सर्विंग, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्विंग कर रहे हैं। जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहने का मतलब सर्विंग तो नहीं आएगा, आपको इतना समझ जाना चाहिए कि सर्विंग तो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, अब इम्प्रूव, देखो तो यहाँ पर दूसरा है सर्व कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात बताओ, सर्व मेरा सही है क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट है, ये प्लूरल है, तो वर्ब में मेरा एस या ई एस नहीं आएगा, तो सर्व सही है। लेकिन क्या यहाँ कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, देखो ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, आपका एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो आपको कॉम्प्लीमेंट को एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा। और सर्विंग को क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा,
तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। सब्स क्यों नहीं आया, क्योंकि मैनी रेस्टोरेंट हमारा प्लूरल है, और प्लूरल जब होता है तो जब नाउन में आपका नाउन जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है, और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस या ईएस हम हटा देते हैं, नहीं लगाते हैं बेसिकली। टू फॉरवर्ड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, ठीक है, आपको बताना है इसका जो वन वर्ड है वो क्या होगा। तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू फॉरवर्ड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, ठीक है। प्रोपाउंड का मतलब आपने देखा है, तुमने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी, मतलब कोई थ्योरी प्रोपाउंड करना, मतलब देना या कोई आइडिया देना, उसके लिए प्रोपाउंड बोला जाता है। क्विंच, क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। क्वारंटाइन, तो आपने बहुत सुना होगा क्वारंटीन, ये इसका मतलब होता है आइसोलेट, ठीक है, अलग कर देना एकदम, जो अभी कोविड में क्वारंटीन किया गया था ना लोगों को। नेक्स्ट है हमारा बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ के ऊपर बार्कअप करना, बेसिकली ये है कि गलत जगह अपना एफर्ट डालना, ठीक है। टू इन्वेस्ट वंस मनी इन अ रॉन्ग बिजनेस, ठीक है, ये नहीं है। एफर्ट, मनी नहीं है, एफर्ट। टू स्कॉल्ड समवन फॉर मिस्टेक दे हैव डन, किसी को चिल्लाना अगर किसी ने कोई काम नहीं किया है तो ये भी नहीं है। टू रीच एट अ रॉन्ग एड्रेस, गलत एड्रेस पे पहुंचना, ये भी नहीं है। टू वेस्ट वंस एनर्जी और एफर्ट बाय परस्यूइंग द रॉन्ग थिंग, किसी गलत काम के चक्कर में अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट लगाना, उसके लिए एक ईडियम से बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वी फ्रीक्वेंटली कॉन्ग्रेचुलेट पीपल ऑन देयर अकम्प्लिशमेंट इन बिकमिंग फेमस, बट वी सेल्डम एवर टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ फेम। आपको एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। अंडरलाइंड वर्ड नहीं है, मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। वी फ्रिक्वेंटली कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इसमें हमें अंडरलाइंड वर्ड ही नहीं पता तो हम नहीं कर सकते यार, और वो समझ में भी नहीं आ रहा कौन सा वर्ड होना चाहिए। देखो, फैस्को का मतलब होता है फेलियर, फेल हो जाना। ट्रम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। फीट का मतलब होता है आपका कोई चीज़ अचीव कर लेना, ठीक है। और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो जैसे फेमस है यहाँ पर एक वर्ड, फेमस का फियास्को हो सकता है, मतलब फेलियर हो सकता है, तो हो सकता है कि फेमस के नीचे हो फीट। अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट का तो फीट सिनोनियम होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। हमें एक ऐसा सेंटेंस चुनना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो पहला है स्नेहा कॉट इट एंड कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। स्नेहा कॉट इट एंड फ्रॉन्ड, कॉट इट एंड फ्रॉन्ड, तो यहाँ पर फ्रॉन्ड में डबल एन नहीं आता, तो फ्रॉन्ड की स्पेलिंग गलत है। स्नेहा कॉट इट, कॉट की स्पेलिंग गलत है। स्नेहा कॉट इट एंड फ्रॉन्ड, यहाँ पर आपकी ये स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, मतलब इसके लिए बताना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है अंडरलाइन वर्ड, मतलब पूरा नहीं, एक मिनट। द फिजिक्स ऑफ लेजर ड्राइवन फ्यूचर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसका सिनोनियम बताना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बताओ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है। कोई चीज़ एक कॉम्प्लेक्स का एंटोनियम बात करेंगे तो सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई चीज़ समझ में ना आना, जटिल होना, ठीक है, उसको कॉन्वोल्यूटेड भी बोला जाता है, कॉन्वोल्यूटेड भी बोला जाता है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब भी कॉम्प्लेक्स होता है, ट्विस्टेड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर हम स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं, स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, ये बेसिकली इसका सिनोनियम हो जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब तो सिंप्लीफाई हो गया। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, हम्बल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, जो चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते या वापस से जो जिस पोजीशन में थी उसको नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इररिवोकेबल, ठीक है। ऑर्डर, आदेश देना। कोयर्स का मतलब होता है किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराना। फोर्स समवन टू डू समथिंग, ठीक है। और इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को धमकाना, डराना। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यू कैन नॉट वॉट एनीथिंग विद 1 सेंट एनी मोर। यू कैन नॉट, देखो यहाँ पर हमारा पास्ट का सेंस तो कोई बन ही नहीं रहा ना, कि तुम एक जो 1 सेंट बचा है उससे और ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हो, ऐसा कोई पास्ट का सेंस नहीं बनना है, तो मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म क्यों लगाई है,
तो यहाँ पर वॉट ना आके यू कैन नॉट बाय एनीथिंग हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी देखा करो कि यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट का सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। तुम जो विद 1 सेंट बचा है, मतलब एक करेंसी होती है, ये जो 1 सेंट बचा है इससे और कुछ नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, तो ये पास्ट का सेंस बन ही नहीं रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन द क्लाउड रोल्ड इन एंड यू फ्रॉम मी। आपको बताना है ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। भाई टाइपिंग में पूरा पीपीटी गड़बड़ हो गया है ना, सॉरी यार। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन द क्लाउड रोल्ड इन एंड, देखो यहाँ पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक है वो एंड के बाद है। देखो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन द क्लाउड्स रोल्ड इन एंड फिर खाली जगह यू फ्रॉम मी, ठीक है। तो वो कह रहा है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, व्हेन द क्लाउड रोल्ड इन, और क्लाउड रोल्ड इन बेसिकली की ईडियम सेंस है, एंड मुझको तुमसे चुरा लिया। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं क्लाउड रोल्ड, व्हेन द क्लाउड्स रोल्ड इन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कब हुआ था ऐसा, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो स्टील का क्या आएगा, स्टॉल आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आज भाई। इट्स योर केयरलेसनेस दैट्स मेक्स मी वेंट क्रेजी ऑल द टाइम, इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। आपको बताना है इसमें कौन सा एरर होगा। इट्स योर केयरलेसनेस, ठीक है, ये तुम्हारी केयरलेसनेस है, लापरवाही है, डैट मेक्स मी, जो मेरे को क्या बनाती है, मतलब गुस्सा दिलाती है हर समय, ठीक है। तो ये बताओ, ये एक हम हैबिट की बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, और मैंने आपको जब बताया कि जनरल बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनता है, तो बेंट क्यों आएगा, गो आएगा ना। मेक्स मी गो क्रेजी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम मतलब हैबिचुअल एक्शन है एक, तो ये हमारा पास्ट में नहीं बनेगा। पास्ट एक सिंगल उसको दिखाता है, हैबिट को ना, सिंगल थिंग को दिखाता है, हैबिट को नहीं, सिंगल चीज़ को, एक बार कोई चीज़ हुई है। कोई समबडी पिच का मतलब होता है अपसेट समवन्स प्लान, ठीक है, किसी का प्लान खराब कर देना उसको बोलते हैं कोई समवन्स पिच। आपको चलो यहाँ ब्लैंक है। द बोर्डेड विंडो इज अ हॉरर स्टोरी अबाउट अ मैन हु हैज़ टू विद हिज वाइफ डेथ, कि जो द बोर्डेड विंडो जो एक हॉरर स्टोरी है वो किसके बारे में, एक आदमी है जो कि अपनी वाइफ की डेथ के साथ क्या करता है। अब ऑप्शन है डील करता है, तो बेसिकली वैसे तो डील ही आएगा, लेकिन अगर और वर्ड क्यों नहीं आएंगे वो देख लेते हैं। ड्वेल का मतलब होता है एक जगह पे रहना, तो ड्वेल का तो कोई सेंस नहीं बनता, अपनी वाइफ के साथ एक जगह, मतलब मरी हुई वाइफ के साथ कोई जगह पे नहीं रहेगा, ठीक है। ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता। डीड का मतलब होता है अकम्प्लिश करना, कोई अचीवमेंट अकम्प्लिश कर लेना, या एक और मतलब निकलता है इसका डीड का, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि हम एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को, तो ये मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो इसके अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो आपका डील ही होगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। हमें बताना किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर जो आपका द गवर्नमेंट है, अब देखो वही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है द गवर्नमेंट हैव क्यों आएगा, गवर्नमेंट तो सिंगुलर है ना, तो गवर्नमेंट में क्या आएगा फिर, है जाएगा, ठीक है, तो हैव नहीं आएगा, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सॉकर हमारा सही है, ट्रैम हमारा सही है, बुकिंग हमारा सही है, रविंग में डबल बी आता है, रविंग में आपका डबल बी आता है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमें बताना है सिनोनियम। अपसेटिंग का सिनोनियम क्या होगा, अपसेट का मतलब बताओ, अपसेट का मतलब क्या होता है। अपसेट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, अपसेट होना किसी चीज़ से, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाना। परटर्ब का मतलब भी डिस्टर्ब होता है, परटर्ब होना, ठीक है, परेशान होना, ठीक है, तो परटर्ब इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। और ड्रीमी मतलब होता है कि सपने देखना जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, ड्रीमी। अवेयर मतलब जागरूक रहना। अम्यूजिंग मतलब होता है हंसमुख, कोई चीज़ अम्यूजिंग है मतलब अच्छी है, सूदिंग है, उसको बोलेंगे अम्यूजिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन डू इट इन द लिविंग रूम इंस्टेड ऑफ। तो हमेशा देखो इस तरह का इंस्टेड ऑफ बना के आपको एरर दे देगा, वहाँ पर डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ का यूज करो। इंस्टेड के साथ जो ऑफ आता है ना,
वो डबल एफ वाला नहीं आता, सिंगल एफ आता है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि इसकी जगह ये, ठीक है। व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन, जब अगर आप चैटिंग कर रहे हो फ़ोन पे, डू इट इन द लिविंग रूम, आपको लिविंग रूम में बैठना चाहिए चैटिंग करते वक्त, ना कि किचन में, ठीक है। अब आपका हाथ जल जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह, मतलब इन प्लेस ऑफ समथिंग, ठीक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ हमेशा सिंगल एफ लेता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम वाज 24 ईयर ओल्ड व्हेन ही, सैम 24 साल का था जब वो कैलिफोर्निया चला गया था। तो 24 साल का था, कैलिफोर्निया चला गया था, मतलब पास्ट की बात है, तो मूव्ड आएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं जो हम रूल देखते हैं आज की लेक्चर में, हम रूल नंबर 19 देखेंगे। और रूल नंबर 19 है कि इफ़ प्रोनाउन लाइक समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समथिंग आर फॉलोड बाई एल्स, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद एल्स। अब क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात सुनो। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, समबडी पर्स हैज बीन स्टोलन, ठीक है, कि किसी का सब, देखो एपोस्ट्रॉफी एस दिखा लगाते हैं हम पोसेशन में, मतलब किसी का पर्स, समबडीज पर्स मतलब किसी का पर्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ समबडी एल्स पर्स, समबडीज एल्सिस पर्स मतलब किसी और का पर्स, तो फिर यहाँ पर समबडी पे एपोस्ट्रॉफी एस ना के एल्सिस पे आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, एल्सिस पे आपका एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखो कि समबडी हो, ठीक है, समथिंग हो, अगर इन वर्ड्स के साथ एल्स आ रहा है और हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, तो समबडी, समथिंग, एनीबडी, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, जो एल्स होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।